परमात्मा ने मुझे कार्ड दिया है और जिस हिसाब से मुझे कार्ड मिले हैं, ओके, मैं उस हिसाब से आपको गाइड करूँगी, ओके? मैं उस हिसाब से आपको गाइड करूँगी। चोज़न वन कौन होता है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही आपको समझा दूँगी। अगर मैं पहले समझाऊँगी फिर बाद में अपने कार्ड के को क्लैरिफ़ाई करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ओके? तो कार्ड के साथ ही आप समझिए। मान लीजिए मैं इस जन्म में चोज़न वन हूँ, ओके? अब यही बात आती है कि मैं चोज़न वन बनी कैसे? एक नॉर्मल इंसान से मैं चोज़न वन की जर्नी में आई कैसे? बात ये है। अब चलते हैं मेरे पास्ट के जन्मों में। मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका भुगतान मुझे करने के लिए चोज़न वन बनना पड़ेगा, ओके? मैंने कुछ ऐसे कर्म क्रिएट किए हैं 10 जन्म पहले कि उसका भुगतान करने के लिए मुझे चोज़न वन बनना पड़ेगा, ओके? अब मुझे चोज़न वन बनना है। अगर मान लीजिए 10 जन्म पहले मैंने कोई ऐसा कर्म किया, जो एक जन्म जैसे कि मान लीजिए मैंने 10वें जन्म में कोई ऐसा कांड कर दिया, कर्म कर दिया जो माफ़ी के लायक नहीं है। आप एक तरह से कह सकते हैं जिसका जो कर्मा होता है ना, वो एक जन्म एक जन्म में समाप्त नहीं होता है। उसके लिए आप समझ लीजिए 10 जन्म, 20 जन्म, 25 जन्म, 50 जन्म जिसके कर्मा जैसे अकॉर्डिंग रहेंगे वैसे। मान लीजिए मेरे जो कर्मा थे 10 जन्म पहले, वो मेरे इतने बुरे थे कि मैं उसे एक जन्म में क्लियर नहीं कर सकती थी, जो मेरे 10वें या 11वें जन्म में कंप्लीट होगा जाके। ऐसा जो कर्मा क्रिएट किया मैंने, ओके? तो पर जब मैंने ऐसा कोई कर्मा क्रिएट किया, तो अब परमात्मा ने फिर मुझे क्या, तो अब मैं एक साधारण इंसान तो नहीं बन सकती कि मैं जब ऑफ कोर्स वो जो कर्मा था, वो 10 जन्म तक मुझे भुगतना था। 10 जन्म में भुगतना है, 10 जन्म के बाद 11वाँ जन्म जो मेरा होगा, उसमें मैं उस कर्मा को रिलीज़ कर सकती हूँ। कैसे? चोज़न वन बन के।